सकल मानव जगत आलम इंसानियत को इस्लामिक नव वर्ष की मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर, सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर यह है कि आज शाम से इस्लामी नया साल हिजरी 1442 शुरू हो गया। दुनिया के प्रत्येक धर्म का अपना अपना नया साल होता है। आज गुरुवार को सूर्यास्त के बाद चांद दिखने के साथ ही इस्लामिक नया साल हिजरी 1442 शुरू हो गया। मुस्लिम समाज में सभी पर्व मनाने के पूर्व चांद को देखने का रिवाज है। ईद उल फित्र, रमजान, ईद उल अजहा और मुहर्रम आदि जैसे प्रमुख पर्व चांद देखकर ही मनाया जाता है। इसके पीछे हिजरी संवत कैलेंडर की अवधारणा है, जो चंद्र गणना पर आधारित है और इसकी शुरुआत 622 ईस्वी से हुई। इस्लामी कैलेंडर में जिलहिज के महीने की आखिरी तारीख को चांद दिखते ही पुराना साल विदाई के पायदान पर आकर रुखसत हो जाता है और मुहर्रम की पहली तारीख से इस्लामी नया साल शुरू हो जाता है। मुहर्रम के महीने की पहली तारीख से नया हिजरी सन यानी नया इस्लामी साल शुरू होता है। इस दौरान हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान किया था, जिसे हिज्र कहते हैं। इस वजह से हिजरी कैलेंडर शब्द प्रचलन में आया। सूर्य गणना में एक साल में 365 दिन होते हैं, जबकि चंद्र गणना में साल में 354 या 355 दिन होते हैं। इसी तरह सूर्य गणना की तुलना में चंद्र गणना हर साल 10 या 11 दिन पीछे होती है। हजरत मोहम्मद साहब ने हिदायत दी कि इस्लामिक तीज त्योहार चांद देखकर ही मनाए जाएं। इसलिए मुस्लिम समुदाय समूचे विश्व में हिजरी कैलेंडर के मुताबिक ही पर्व मनाता है। मालूम हो कि इस्लाम धर्म के कैलेंडर को हिजरी साल के नाम से जाना जाता है। इसका नव वर्ष मुहर्रम माह का पहला दिन होता है। हिजरी कैलेंडर करबला की लड़ाई के पहले ही निर्धारित कर लिया गया था। मुहर्रम के 10वें दिन को आशूरा के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन बगदाद के निकट करबला में शहीद हुए थे। हिजरी कैलेंडर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें चंद्रमा की घटती बढ़ती चाल के अनुसार दिनों का संयोजन किया गया है। लिहाजा इसके महीने हर साल करीब 10 दिन पीछे खिसकते रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पुलिस प्रशासन से जुड़ी खबर की ओर और कोरोना काल में गणेश उत्सव को लेकर भिवंडी पुलिस के पैदल मार्च और बैठकों के जारी दौर के बारे में, जहां कोरोना काल के अलावा गणपति के मद्देनजर जनता के बीच अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराने सहित हालात का जायजा लेने के लिए भिवंडी परिमंडल 2 के पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे के मार्गदर्शन में शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शहर के संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च सहित गणेशोत्सव के मद्देनजर लोगों के मार्गदर्शन के लिए जनता के साथ बैठकों का दौर सतत जारी है। पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक नारपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मालोजी शिंदे के संयोजन में आज अंजूर फाटा स्थित महावीर चौक के कविता कुंज बिल्डिंग के पास पड़ोस के निवासियों और प्रतिष्ठित लोगों की बैठक ली गई। इसके अलावा भोईवाड़ा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कल्याण राव करपे द्वारा मुरलीधर मंदिर सभागिरी भोईवाड़ा में भी गणेशोत्सव बाबत सार्वजनिक गणपति मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक सहित शहर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुभाष कोकाटे के संयोजन में घूंघट नगर के पास हनुमान मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों और कोण गांव के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश कोकाटे के संयोजन में कोण गांव स्थित सिलोतरेवाड़ी और साई नगर इलाके की विभिन्न सोसाइटियों और गली आदि में कार्नर मीटिंग हुई, जिसमें गणेश उत्सव के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश से लोगों को अवगत कराते हुए बताया गया कि कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते गणेश आगमन व विसर्जन के समय बड़ी संख्या में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाआरती और भंडारा आदि के आयोजन पर रोक लगाई गई है। बैठकों में लोगों से विसर्जन घाट पर भीड़ भाड़ न करने की हिदायत देते हुए बताया गया कि आवासीय क्षेत्रों में एक ही वाहन में सभी गणेश मूर्ति इकट्ठा की जाएगी और हर मूर्ति के साथ केवल 2 सदस्य रहेंगे। सारे लोगों को विसर्जन घाट पर जाने की अनुमति नहीं है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग आवश्यक है। इन बैठकों में लोगों से सार्वजनिक गणेश मंडलों में 4 फुट और घरेलू
2 फुट की गणेश मूर्ति स्थापित करने की ताकीद के साथ इस दौरान भीड़ भाड़ वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और महाआरती आदि न करके उसके स्थान पर रक्तदान, मास्क और सैनिटाइजर आदि बांटने की भी सलाह दी गई। इसी क्रम में भिवंडी पश्चिम के सहायक पुलिस आयुक्त किशन गावित के मार्गदर्शन में मनपा प्रभाग समिति 3 की सहायक आयुक्त नूतन खाड़े के साथ शहर पुलिस ने गणेश विसर्जन के लिए बने वराला घाट, कामतघर घाट और फेना घाट का निरीक्षण करते हुए कोविड 2019 के मद्देनजर विसर्जन के दौरान उसकी सुगमता और भीड़ नियंत्रण की उपाय योजना पर विचार विमर्श करने के अलावा विसर्जन के रास्तों पर पड़ने वाले गड्ढों की भराई और प्रकाश की सुविधा सहित सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए मनपा प्रशासन को सूचित किया गया। इसके अतिरिक्त शांतिनगर पुलिस ने SRPF स्ट्राइकिंग 3 के साथ और भोईवाड़ा पुलिस ने बीट क्रमांक 1, 2 और 3 की मदद से अपने अपने संवेदनशील इलाकों में पैदल पेट्रोलिंग भी की। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां आज गुरुवार को शहर सहित ग्रामीण में भी किसी की मौत नहीं हुई। इसी तरह शहर में जहां कोरोना के 26 नए मरीज मिले हैं तो 18 ठीक भी हुए हैं। इसी तरह ग्रामीण में भी आज केवल 27 नए मरीज मिले हैं। इस तरह शहर में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4010 और ग्रामीण में 3558 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 7568 और मृतकों की संख्या 401 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 4010 मरीजों में 278 की मौत और 3561 ठीक हो चुके हैं तथा 171 का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 3558 मरीजों में 2899 ठीक हो चुके हैं। 123 की मौत के अलावा 536 मरीजों का उपचार चल रहा है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।